Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today will is lesson number first NPO part number 3. Dear student, 35 तक इलस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं. आज इलस्ट्रेशन नंबर 36 हम लेकर चलेंगे. उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइजर मस्ट एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करने से पहले देखिए इसके अंदर रिसिप्ट साइड में आपको अब तक मैंने बताया कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा. तो उससे हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिसीट पेमेंट के आधार पर ये 3 अकाउंट बनाने होंगे, बैलेंस शीट बनानी होगी, इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जब हम लेके चलते हैं कैपिटल फंड, अगर नोट गिवन होगा तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लीज़, इसके अंदर एक पॉइंट पहले ही दे रखा है जिसको मैं क्लैरिफाइड करता हूँ. इसके अंदर क्या कह रखा है कि 8% इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के ऊपर 40,000. तो मालूम नहीं हाउ मैनी इन्वेस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चंस. तो हम मानेंगे आपको x इन्वेस्टमेंट किया, 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बराबर 40,000. x को 8 से करेंगे 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 8x अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100. 8 यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ जाएंगे 8 5,000. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आए 5 लाख. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है. अब x को यहाँ 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख का 8% 40,000 रुपये रिसीव्ड होता है. तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 लाख के थे, तभी हमें 8% के हिसाब से 40,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है. तो चलो अब बनाते हम बैलेंस शीट. तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 2 साइड्स, ये साइड हमारी लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज़, ये हमारी एसेट्स अमाउंट इन रुपीज़. बैलेंस शीट एज एट कितनी तारीख को बना रहे हैं? तो देखिए 36 इलस्ट्रेशन के अंदर हम बैलेंस शीट मेंटेन जो कर रहे हैं वो 31 मार्च 2020, 31/3/2020. ओके स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, सबसे पहले कैश जो रिसीट में शुरू में ही दे रखा होता है. कैश इन हैंड हमारे पास 1,90,000 रुपये हैं. उसके बाद 31/3 को इनके पास इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी बताया था, जो आपने अभी निकाला इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू 5 लाख रुपये. और स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है हमारे पास 3 लाख रुपए का. तो हमारे पास ये साइड कंप्लीटेड. इस साइड में क्या दे रखा है हमें? एक दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, 9,90,000 रुपये. इसमें से 20,000 लेस कर देंगे तो कैपिटल फंड 9,70,000 रुपये. तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट. अब रिसीट पेमेंट देखकर हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे? जो हमारी रिसिप्ट होगी वो हमारी इनकम होगी, जो हमारी पेमेंट होगी वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे. तो चलिए बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021. 31 मार्च 2021 को हम बना रहे हैं. सबसे पहले ये साइड लीजिए बाई, ये साइड हमारी एक्सपेंडिचर है अमाउंट इन रुपीज़, ये हमारी इनकम है अमाउंट इन रुपीज़ बाई सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन कितना गिवन कर रखा है? 6,60,000. ऐड पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है वो प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, तो 20,000 ऐड कर देंगे
तो टोटल सब्सक्रिप्शन है 6,80,000। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला था 40,000। अब इस साइड आ जाइए, 2 सैलरीज 3,30,000, ये 11 महीने की है। ऐड आउटस्टैंडिंग 1 महीने की ऐड कर देंगे 30,000। कहाँ से आए, इसको डिवाइड बाई 11 से कर देना। 3,30,000 डिवाइड बाई 11 30,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 3,60,000, क्योंकि ये 11 महीने की सैलरी है, हमें 12 मंथ्स की देनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग, उसके बाद जो भी आता है कंज्यूम यहाँ दिखाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था 3 लाख का, 4 लाख का हमने खरीद लिया तो 7 लाख का, 6.5 लाख का हमारे पास बच गया, तो हमने कंज्यूम कितना किया 50,000। 50,000 कंज्यूम कर लिया। अब इसका हम जोड़ कर देंगे, ये जोड़ आ रहा 8 4 12 7,20,000। 7,20 में से घटा देंगे 4,10,000, तो डिफरेंस सरप्लस, और सरप्लस हमारा है डियर स्टूडेंट्स 3,10,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस शीट आप इजीली बना सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट को देखकर। जो भी कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड कैपिटल फंड एड एज वेल एज योर सरप्लस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट 37 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट कितनी तारीख को बनाएंगे, साइड वही हमारे पास, दिस इज योर लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज योर एसेट साइड एंड अमाउंट इन रुपीज। 37 रीड क्वेश्चन थ्रोली, एक अपोलो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग में गिवन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने हैं, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड गिवन इन द क्वेश्चंस। कैश कितना दे रखा है हमें, कैश दे रखा है हमारे पास 8,500 रुपये। उसके बाद जो भी 31 मार्च 2020 या 1/4/2020 के रिगार्डिंग में जो भी गिवन है वो इसमें लिखेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, कैश इन हैंड के बाद एक तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी क्या कह रखा है कि 9,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। उसी की तरह x का 9/100 बराबर 9,000, तो 9x अपॉन 100 इंटू 9,000। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 9 की टेबल इसको काटे 1,000 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा 1 लाख रुपये, और 1 लाख का 9% 9,000 ही होता है। ओके स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मेडिसिन का स्टॉक है। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट और बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो भी बता रखा है 1/4/2020 को, तो मेडिसिन का जो स्टॉक था वो आउटस्टैंडिंग था, वो सब्सक्रिप्शन 500 था, 10,000 मेडिसिन का स्टॉक था। इक्विपमेंट की वैल्यू हमारे पास 25,000 थी और बिल्डिंग थी 70,000 की। तो ये साइड कंप्लीटेड। इस साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल्स पिछले साल के कितने थे, सब्सक्रिप्शन 1,000 का था, 8,000 के बिल थे, 9,000, तो डिफरेंस इज द कैपिटल फंड। इसका जोड़ किया तो हमारे पास 2,14,000 रुपये आ रहे हैं। 214 में से 9 जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2,05,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बैलेंस शीट ओपनिंग। इसी के आधार पे हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट इजीली बन सकती हैं। अब हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डियर स्टूडेंट विशेष ध्यान रखना प्लीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डियर स्टूडेंट, 2 साइड्स आर हेयर। ये साइड हमारी डेबिट है, ये साइड हमारी क्रेडिट है। ओके, यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट इन रुपीज़
यहाँ पर हमारी इनकम है, तो जो रिसिप्ट होगी वो हमारी इनकम बनेगी और एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे क्या बनेंगे, पेमेंट बनेंगे। तो देखिए बारी बारी से लेके चलिए। तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, 48,000, 48,000 का हमारा सब्सक्रिप्शन था। उसके बाद ऐड करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर लेस एडवांस फॉर करंट ईयर ऐड एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर, जो दे रखे हैं उसके हिसाब से लिखते चले जाइए। करंट ईयर में कितना है, 1,000 रुपये हम कर देंगे, तो 1,000 रुपये ऐड। प्रीवियस ईयर में 500 था, प्रीवियस ईयर में कितना है आउटस्टैंडिंग, 500। फिर इसमें क्या है, 500 लेस कर देंगे, 1,000 ऐड कर देंगे। इसको करने के बाद 49,000, फिर 500 घटा 48,500, फिर 500 48,000, 1,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 49,000 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सब्सक्रिप्शन का था। उसके बाद डोनेशन, इंटरेस्ट, चैरिटी शो, ग्रांट इन एड। बाई डोनेशन के बाद क्या गिवन कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक चैरिटी शो में से पैसे रिसीव हुए थे और एक ग्रांट इन एड। ये हमें डोनेशन कितना मिला है, 15,000, 9,000, 12,000 और 20,000 रुपये। और ये साइड हमारी कंप्लीटेड। 2, अब एक्सपेंसेस में क्या क्या हुआ है स्टूडेंट, देखो। सबसे पहले मेडिसिन कंज्यूम्ड क्या दे रखा है। मेडिसिन के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर। जैसे हम इनको कर देंगे कंज्यूमेबल यहाँ पे आएगी, कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हुई। ओपनिंग स्टॉक इनके पास था मेडिसिन का 10,000, 10,000 में 33,000 ऐड कर दिए तो 43 हो गया। 43 में से 15,000 इनके पास क्लोजिंग था तो ये 28,000 हो गया। करंट ईयर में कितना है, 12,000 है तो 12,000 40,000 होगा। 8,000 इन्होंने प्रीवियस ईयर था तो यहाँ पर कंज्यूम्ड कितना आ गया, 32,000 आ गया। तो ये था कंज्यूम्ड का। नेक्स्ट, फीस डॉक्टर सैलरी, फीस डॉक्टर्स सैलरीज, डॉक्टर फीस होगी, सैलरीज होगी। उसके बाद हमें दे रखा है चैरिटी शो एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये चारों खर्चे आपके दे रखे हैं पेमेंट साइड में। 24, 27, 4, 1200, 24,000, 27,000, 4,000 और 1200, ये एक्सपेंसेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का कितना है, उनके पास शुरू में कितने 25 के, 15,000 खरीदे, 40,000 के हो गए, बच गए कितने 33 के, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा इक्विपमेंट का, 7,000 होगा। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 60,000, 70 की थी फिर 65,000 होगा तो कितना होगा, 5,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड। उसके बाद टोटल आ रहा है हमारा 1,05,000, इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमारा सरप्लस, और सरप्लस हमारा आ रहा है हमारे पास 4,800 रुपये। टोटल 1,05,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 37वां क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने इनकम एंड बैलेंस शीट, मैंने फिर कह रहा हूँ कि ओपनिंग को देखकर आप ईजियर आसानी से बना सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन हम और लेके चलते हैं जिसमें खाली सैलरी के रिगार्डिंग बता रखा है। आपको पेमेंट साइड में गिवन है, यहाँ पर सैलरी पेमेंट में गिवन है, तो इसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे। 4 पॉइंट दे रखे हैं, 2 सैलरीज। सैलरी कितने की है वो लिख लीजिए। तो सैलरी गिवन इन द क्वेश्चन 38, 2 लाख रुपीज़ की। 2 लाख की सैलरी है तो हम 2 लाख की अगर कुछ नहीं है तो यहाँ हम इधर लिख देते हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर को जोड़ देना, लेस प्रीवियस ईयर। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर को मैं जोड़ूंगा तो आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है, 24,000 दे रखी है, तो 24,000 को मैं ऐड कर दूंगा और 18,000 को लेस कर दूंगा तो 2,06,000 आ जाएगी यहाँ पे। फिर एडवांस करंट ईयर को तो लेस करूंगा और ऐड प्रीवियस ईयर को लेस करूंगा।
करंट में उन्हें एडवांस में दे रखी है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर लेस कितना करना है आपने 15,000 और ऐड कितना करना है डियर स्टूडेंट्स 10,000। तो इसमें से घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2,01,000। तो ये सैलरी पेड होगी जो इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में शोन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस नोटबुक में इलेक्शन नंबर 36 to 38 एंड फेयर नोटबुक exercise regarding 36 to 38. If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good